अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के एडिशनल कंसेप्चुअल क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारे चैप्टर नंबर 4 था फिज़िक्स का और क्लास 11th का, उसको हम लोगों ने एनर्जी तक छोड़ा था। लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपनी पावर एनर्जी तक हमने छोड़ा था और हम लोगों ने एफिशिएंसी करना है। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को भेजूंगी। क्वेश्चन है, वाई डज अ क्रिकेट प्लेयर रिट्रेस हिज हैंड्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग द बॉल। जब आप लोग को ज़्यादा पता होगा कि जब भी कोई क्रिकेटर बॉल पकड़ता है ना, तो वो अपने हाथों को पीछे करता है। ठीक है, हाथ पीछे होते हैं, उसके बाद वो बॉल कैच करता है। वो क्यों करता है? प्लेयर डज सो बिकॉज इट विल अलाउ हिम टू हैव ग्रेटर टाइम फॉर चेंज इन मोमेंटम। प्लेयर ये क्यों करता है? ताकि उसे ग्रेटर टाइम मिले, ज़्यादा टाइम मिले, ताकि अपने मोमेंटम को चेंज कर सके। ठीक है, अब आप लोगों को पता है फोर्स किसी बराबर है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर है। जब डेल्टा टी बढ़ जाएगा, टाइम टी बिकम्स ग्रेटर, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों का। तो अपने हाथों जब कैच करते हैं तो फिर वो इसीलिए हाथ पीछे करता है, क्योंकि उसको फोर्स ज़्यादा ना लगे और उसके हाथ डैमेज ना हो। ठीक है, सो बॉल विल एक्सर्ट अ लेसर फोर्स ऑन हिज हैंड्स। शो दैट रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज h इक्वल टू जे टी स्केयर ओवर 8 जी टी स्केयर ओवर 8। हमने इसको भी कंप्लीट करके बताना है, प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्रूफ भी सॉल्व किया हुआ है, ताकि आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट हो। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किसके बराबर था? वी स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? टी इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? स्केयर लेंगे, क्योंकि टाइम का स्केयर है ना, तो हम लोग यहाँ पे स्केयर लेंगे। अब स्केयर लेंगे तो स्केयर को ओपन करना है, स्केयर को ओपन करना है। ये हमारे पास 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और ये सारा स्केयर से भर गया। ठीक है, यानी स्केयर लगा दी, वी स्केयर लगा दिया, साइन स्केयर लगा दिया और जी स्केयर लगा दिया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि जिस तरह आप लोग मैथ्स में करते हैं ना कि एक चीज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं, एक चीज़ को डिवाइड भी करेंगे, ताकि वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल भी हो जाए। और मैथ्स का ये असूल है, जिस चीज़ को आप ऐड करते हैं उस चीज़ को आप माइनस भी करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जिसको मैंने यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड भी करवा रही हूँ। अब यहाँ पे क्या किया मैंने 4 ओवर जी, एक जी में बाहर ले आई हूँ। क्यों? क्योंकि हमने किसके बराबर लाना है? टी स्केयर ओवर 8 जी टी स्केयर और 8 इसको किसके बराबर लाना है? एच के बराबर लाना है। और एच में हम लोग देखें तो जी सिर्फ एक दफ़ा है। अब हम लोगों ने टी स्केयर यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए? एच की वैल्यू यहाँ पे फिट करनी है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? 4 ओवर जी करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 को डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है? 2 4 ज़ा 8 और जी जी इधर ही लिख लिया और ये वाला जी अंदर बेच दिया। ठीक है, ताकि हमारे पास एच की टर्म बन जाए। ठीक है, एच की टर्म बनानी है इसको हमने, ताकि हमें पता चले कि एच इक्वल टू जी टी स्केयर ओवर 8। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या किया? टी स्केयर इज इक्वल टू 8 ओवर जी, और इसको मैंने एच कह दिया। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 1 की वैल्यू इसमें पुट की है, यानी हमें पता है कि वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g किसके बराबर है? हाइट के बराबर। अब फिर नेक्स्ट काम ये करना है आप लोगों ने कि टी स्केयर यहाँ पे आ जाएगा, टी स्केयर यहाँ पे आ जाएगा और एच यहाँ पे आ जाएगा। एच सिंपली यहाँ पे आ जाएगा और टी स्केयर दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। अब दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एच जो यह टी स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी से और 8 डिवाइड हो जाएगा जी से, तो हमारे पास ये एच की वैल्यू निकल आएगी। इसलिए हमें पता चल गया एच इज इक्वल टू जी टी स्केयर ओवर 8। ठीक है, ओवर 8 थस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट कर लें, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आज तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, शो डैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन मून। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है मून पे कितना टाइम्स है? इज 6 टाइम्स ग्रेटर, वो 6 गुना बड़ा है, देन इट्स रेंज ऑन द अर्थ, और अर्थ की रेंज से 6 गुना बड़ा है। फॉर सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी भी सेम है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम है। तो ये भी हमने प्रूफ करना है। लेट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ, रेंज की वैल्यू आपको आनी चाहिए। रेंज की जो फॉर्मूला है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी, और लेट आर डैश बी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन मून। अब ये अर्थ का रेंज मैंने आर ले लिए और मून का मैंने ले लिया आर डैश इज इक्वल टू वी आई स्केयर। अब हमें कहा है कि वेलोसिटी सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम है, जबकि ग्रेविटी की वैल्यू मून पे जाके चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू मून पे जाके अर्थ की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 6 पे, तो हमारे पास तब आता है। तो हम लोग इसलिए लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी ओवर 6।
नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, g/6 को इधर पुट करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, पुट करना है g' को इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास सिंपली क्या हुआ, v² sin 2θ ऐसे ही है बिल्कुल, और g/6 लिख दिया। अब 6 को बाहर कर दें और यहाँ पर क्या आ गया, मून नहीं सॉरी अर्थ की वैल्यू आ गई v² sin θ/g, और यहाँ पर क्या आ गया, अर्थ की रेंज आ गया, और 6 बाहर आ गया, ये वाला अंदर वाला 6 बाहर हो गया क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा था, बाहर जाके जब हम लोग इसको सिंपली ओपन करेंगे तो बाहर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई को हमने बाहर निकाल दिया, और हमारे पास ये मून की जो रेंज है वो हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ रेंज ऑफ अर्थ आए। सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन मून इज 6 टाइम्स ग्रेटर देन इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हमें कहा है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इसका क्या मतलब है कि आर, इसका मतलब है इक्वल 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, आर इज 4 टाइम्स, आर इसकी जगह इक्वल लगाए हैं 4 टाइम्स ऑफ हाइट, ये लिखते हैं, ठीक है। अब इसको आपने प्रूफ करना है, आर की वैल्यू लगानी है 4 के साथ, एच की वैल्यू लगानी है, अब कैंसिल वगैरह करना है, और sin 2θ इज इक्वल टू, अब आपने ये नहीं करना कि sin 2θ sin स्क्वायर थीटा से कैंसिल कर दे, sin 2θ हमें पता है sin थीटा और cos थीटा के बराबर था, पहले इसको ओपन करना है, ठीक है। 2 sin स्क्वायर थीटा, अब sin स्क्वायर थीटा से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 cos थीटा रह जाएगा, और इधर 2 sin थीटा रह जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा और sin थीटा रह गया। अब हमें पता है साइन ओवर cos किस बराबर है, tan के बराबर है, तो हम लोग साइन को cos से डिवाइड कर देंगे, और एक तरफ 1 रह जाएगा और एक तरफ sin थीटा ओवर cos आ जाएगा। अब tan के आगे tan इज इक्वल टू 1 है, थीटा इज इक्वल टू 1 tan का रिवर्स हो गया, और हमारे पास एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री आ गया। सो द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट व्हेन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है, इन लॉन्ग जंप व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द स्पैन ऑफ जंप, ठीक है। जंप पे हम लोग जब जंप मार रहे होते हैं, लॉन्ग बड़े जंप के लिए कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। लॉन्ग जंप इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आप जंप को इमेजिन करें, अब यहाँ से जंप लगा रहे और यहाँ पे आके फॉल किया, ठीक है। अब ये क्या है, प्रोजेक्टाइल की शक्ल बना रहा है। सो स्पैन ऑफ जंप इज लाइक द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की तरह का, आर इज इक्वल टू v² sin 2θ/g। सो स्पैन ऑफ जंप डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एथलीट। इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो जंप भी अच्छा लगेगा, डेट्स वाई एथलीट स्टार्ट्स रनिंग बिफोर ही टेक्स द जंप। अब इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं वो शुरू में ही भागना शुरू कर देते हैं जंप लगाने से पहले, ताकि वेलोसिटी तेज़ होगी तो वो क्या होगा, फिर जंप भी ज़्यादा बड़ा लगेगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द इट्स मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हम हमें कहा है कि एंगल कितना 30 डिग्री है, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हाइट के दरमियान में रेशियो निकालना है। रेंज का फार्मूला लिख दिया और थीटा की जगह 30 पुट कर दिया, इधर भी हाइट का फार्मूला लिखा और थीटा की जगह 30 पुट किया। अब साइन 60 कितना हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, इसको आपने याद रखना, साइन 60 √3/2 हो गया, और साइन स्क्वायर 30 कितना हो गया, 1/2 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1/2 होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 के बराबर आएगा। 1/4 को जब 1/4 आया ना, ये देखिए यहाँ पे 1/4 आया है, 1/4 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे वाले को नीचे से, तो 1/8 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या करना आप लोगों ने, सो रेशियो बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट, रेशो हाइट और रेंज के दरमियान में क्या होगी, R/H करना है, और ये वैल्यू और इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है एक दूसरे के। पहले रेंज लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले हम लोग रेंज लिखेंगे, और देन हम लोग हाइट लिखेंगे क्योंकि रेंज की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो आगे हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई के उसमें करेंगे, और सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, यानी जी ऊपर आ जाएगा, vi इसके नीचे, और 1 नीचे और 8 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कैंसिलेशन करनी है, डेल्टा नहीं थीटा √3/2 मल्टीप्लाइड विद 8, और 2 4 8, और √3/4 आ गया, 4 जिसको हम लोग लिखेंगे बाहर 4 और √3 अंदर। अब ये रेंज
रेशियो ऑफ हाइट इज इक्वल टू 4√3, और हम लोगों ने बताना है अरेंज रेशियो हाइट 4√3, और इसके आगे कोई वैल्यू नहीं तो हम लोग लिखेंगे कि रेशियो 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 के बराबर है हाइट रेंज और हाइट के दरमियान रेशियो कितना है 4√3 रेशियो 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एफिशिएंसी वाला जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर से रेलिवेंट, उसको हम लोग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।